राफेल को भारतीय पायलट ने किया फेल। फ्रांसीसी बहरी कमांडर का पाकिस्तानी पायलट्स की महारत का एतराफ। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में खिताब में फ्रांसीसी नेवल एयर बेस कमांडर कैप्टन योक लू ने कहा, 6 और 7 मई की रात पाक फिजाइया की शाहीनों ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए। खराबी राफेल में नहीं, उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। भारतीय मंदूब के खिताब के दौरान मदाखलत की कोशिश राफेल गिरने की वजह चीन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा करार दिया। कैप्टन लू ने भारतीय मंदूब के एतराज को नजरअंदाज कर दिया। कहा, मसला मशीन में नहीं, इसे इस्तेमाल करने में था। राफेल किसी भी जंगी सूरत हाल में चीनी तैयारों को शिकस्त दे सकता है, मगर सब कुछ इस्तेमाल के तरीके पर मुनहसर है। तेजस हादसे पर गोदी मीडिया ने नया बहाना तराश लिया। भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाल दी। जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नब गोस्वामी ने अमेरिकी इंजन को मोर्दे इल्जाम ठहराया। भारतीय एंकर ने कहा, अमेरिका ने इंजन की फराहमी में ताखीर की, जिसने खलल पैदा किया। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है। अमेरिकी हुकूमत ने जदीद इंजनों की डिलीवरी सुस्त करने की कोशिश की। हमने $1 अरब नकद अदा किए। इंजन 2 साल पहले मिलना चाहिए था। तेजस तैयारा हादसे का जिम्मेदार कौन? तहकीकात शुरू। पायलट की गलती थी या मशीनी खराबी? फैसला तहकीकात के बाद होगा। फ्लाइंग रूल्स के खिलाफ वर्जी के इम्कान को भी देखा जाएगा। दुबई एयर शो की फ्लाइंग कमेटी भी तहकीकात का हिस्सा। तेजस तैयारा हादसा, भारतीय अवाम की मोदी हुकूमत पर लफ्जी शेलिंग, फिजाइया की नाहरी और क़यादत की गफलत पर शदीद तनकीद। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर बरतरफी का मुतालबा। सोशल मीडिया पर लिखा, सरबराह फिजाइया ने पेशावराना नज़्मो ज़ब्त के बजाय बॉलीवुड अंदाज के बयान दिए। तेजस की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारे लिए बड़ी तौहीन है। दिसंबर के महीने में जो किस्त आनी है आईएमएफ की, आईएमएफ ने कंडीशन लगाई थी कि अगर आप ये रिपोर्ट नहीं रिलीज करेंगे आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं है। पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, शफाफियत है ही नहीं। जो लोग ढंढोरा पीटते हैं ना कि 27वीं अमेंडमेंट, ये और मजीद खराब करेगी आपकी मईशत को। जब शफाफियत नहीं होती तो इन्वेस्टर नहीं आगे करता। आपके जजेस आप खुद ले आएंगे। 24 करोड़ अवाम को ट्रैप करके रखा हुआ है इस रोटन सिस्टम में। IMF रिपोर्ट, अपोजिशन ने हुकूमत को कचहरे में खड़ा कर दिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा, हुकूमत के पास IMF की रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो हुक्मरान जमात मुस्ताफी हो जाती। IMF ने बता दिया, मजलूम लोग पिसे हुए हैं। वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में आकर IMF रिपोर्ट पर जवाब दें। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, IMF कह रहा है पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। IMF रिपोर्ट अदालतों की दयानतदारी पर सवाल उठा रही है। पाकिस्तान की IMF के एक और मुतालबे पर हाँ, मालियाती फंड से 10 रोज़ा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम। आइंदा बजट के लिए टैक्स पॉलिसी, बजट साजी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में तब्दीली पर मुशावरत। IMF टेक्निकल वफ्द बजट में अहम तब्दीलियों की तजावीज़ देकर वापस रवाना हो गया। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर टेक्निकल रिपोर्ट जनवरी में वजारत खजाना को दी जाएगी। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट डिजिटलाइज प्लान तश्कील देना, PFM डिजिटलाइज प्लान की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील देना शामिल है। बेरोजगारी बढ़ने की रफ्तार तेज से तेज तर। लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 7% होने जा रही है। 2021-22 में शरह कम होकर 6.3% हो गई थी। हुकूमत बेरोजगारी की शरह आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता तौर पर जारी करेगी। देही खवातीन, घरेलू मुलाजमीन, किसान भी बेरोजगार कैटेगरी में शामिल। बेरोजगारी सबसे ज्यादा 15 से 24 साल तक के नौजवानों में थी। ज़िमनी इंतखाबी दंगल का काउंटडाउन शुरू। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब के 7 हलकों में इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। NA 18 में
शहरनाज और बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला होगा। NA 129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आजाद उम्मीदवार अरसलान अहमद मैदान में होंगे। NA 185 में नून लीग के सरदार वक्कार और दोस्त मोहम्मद खोसा में जोड़ पड़ेगा। NA 96 में लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर का नवाब शेर वसीर से मुकाबला। NA 104 में लीगी उम्मीदवार राजा दानियाल का आजाद उम्मीदवार राना अदनान से मुकाबला होगा। NA 143 में नून लीग के तुफैल जट का जरार अकबर चौधरी से आमना सामना होगा। ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में मुदाखलत पर वज़रा के खिलाफ एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने मामले खसूसी हुज़ैफा रहमान की सरगर्मियों को महदूद कर दिया। डेरा गाजी खान में इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने की इत्तलात पर कार्रवाई की। सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन सिकंदर हयात को भी नोटिस। PP 116 में उम्मीदवार अहमद शहरियार के इंतखाबी मुहिम पर जवाब तलब। ज़राए के मुताबिक तलाल चौधरी, राना सनाउल्लाह समेत दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ भी कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने हदायत की किसी दबाव को खातिर में ना लाया जाए। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिक़ अफसर को सख्त तादीबी नताइज भुगतना होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन पर सिक्योरिटी सख्त। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, DG खान, हरीपुर समेत मुतल्लिका हल्कों में क़याम अमन के लिए फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। फ़ौजी दस्ते आज से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगे। रेलवे का निज़ाम मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म का आज़म, रेलवे की प्रॉपर्टी पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रेलवे की अमूर पर अहम इजलास। ब्रीफिंग में बताया कि कराची सिटी रेलवे स्टेशन से डिजिटल वेइंग ब्रिज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में मसनूई जहानत से काम करने वाले 148 सर्विलियंस कैमरे नस्ब किए। दुश्मनों का जीना मुश्किल, बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहा। हलाक दहशतगर्दों में एक की शनाख्त रसूल उर्फ कमांडर आरियाना के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा भी बरामद। बनू में तखरीबकारी की कोशिश नाकाम। आबशार चौक में नस्ब 10 किलो वजनी बम नकारा बना दिया गया। सदर आसिफ अली सरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। जमात इस्लामी का मीनार पाकिस्तान पर बदल दो निज़ाम इज्तिमा। हाफिज नईम ने कहा अवाम को दहाइयों से इंसाफ नहीं मिल रहा। लाखों केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तबा है। ख़वातीन को तालीम से महरूम करना इस्लाम नहीं, विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। निज़ाम तालीम यकसा होना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ाना और सबको बराबरी के हकूक देना होंगे। सिस्टम को बदले बगैर निज़ाम नहीं बदल सकता। मारूफ ताजिर SM तनवीर ने कहा कि मैं सवाल करता हूं कि पाकिस्तान में बिजली महंगी क्यों है, 13 करोड़ डॉलर्स का कर्जा क्यों ले रखा है। मुल्क में ज्यादा सूबे बनाए जाएं। ताजिर बरादरी की सिफारिशात पर अमल पैरा होकर मुल्क एशियन टाइगर बन सकता है। कभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जात पर तनकीद नहीं की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा अमन की खातिर वफाक का साथ दूंगा। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं लेकिन कोलेट्रल डैमेज नहीं चाहते। हम बास पॉलिसीज पर एतराज़ करते हैं। अवाम का एतमाद बहाल होगा तो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियन चौदह में कभी तफरीक नहीं की। वक्त आया तो हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। मजीद कहा बानी की रिहाई के लिए किसी से राब्ता नहीं। वफाक की तरफ हमारे 3000 अरब के वाजबात हैं। कैदी मिलना नहीं चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती नहीं मिलवा सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सुहेल आफरीदी के एक खत पर जवाब। कहा वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग की इजाजत नहीं होती। जेल सुपरिटेंडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। अब तक बानी PTI से उनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मुलाकातें हो चुकी। सुहेल आफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून को पढ़ें।
एक दूसरे पर लफ्जी वार के बाद ट्रंप ज़ोहरान बैठक। अमरीकी सदर से न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर की मुलाकात। ट्रंप का ज़ोहरान ममदानी के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान। कहा ज़ोहरान ममदानी से अच्छी और मौसर मुलाकात रही। उम्मीद है ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात का बेहतर अंदाज में सामना करेंगे और उन्हें चलाएंगे। हम उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि ये लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मामलात जितने बेहतर अंदाज में चलाएंगे मैं उतना ही खुश होऊंगा। मजीद बोले, ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं इस पर बात नहीं हुई। उम्मीद है ममदानी कुछ कदामत पसंदों को हैरान कर देंगे। सहाफ़ी के सख्त सवाल पर ट्रंप का दिलचस्प जवाब। कहा ज़ोहरान ममदानी का मुझे फाशिस्ट कहना बुरा नहीं लगता। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ने कहा सदर ट्रंप से न्यूयॉर्क के मसाइल पर बात की। मुलाकात में इख्तलाफ की बजाय मुश्तरका मफादात पर बात हुई। जजेस ट्रांसफर केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन समेत 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस ने आईनी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की वफाकी आईनी अदालत में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया ये दरखास्त वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। ट्रांसफर जजेस अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया 27वीं आईनी तरमीम आइन के खिलाफ है। मुकन्नना, एग्जेक्टिव और अदलिया दोनों 1973 के आइन के तहत कायम की गई। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध के वकला सड़कों पर निकल आए। सिंध हाईकोर्ट के बाहर वकला का कन्वेंशन। वकला जबरदस्ती सिंध हाईकोर्ट में दाखिल हो गए। वकला और पुलिस में तल्ख कलामी। वकला ने पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। पुलिस की भारी नफरी। सिंध हाईकोर्ट के इर्द गिर्द तैनात। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। सूबा सिंध में 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बच्चों को दोबारा तालीमी निज़ाम में लाने के लिए इक़दाम जारी हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बड़ी वजह गुर्बत और सहूलियात की कमी है। वालिदैन बच्चों को कम उम्री में काम पर लगा देते हैं। हर बच्चे को महफूज और बाख्तियार माशरा देना चाहते हैं। बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। कम उम्र की शादी के कवानीन पर सख्त कार्रवाई होगी। दीगर सूबों में भी कानून साजी की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध की कराची में सी व्यू पर वॉक। पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज की नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के वफ़द से गुफ्तगू। कहा मेरिट, शफाफियत और बरवक्त फैसला साजी गुड गवर्नेंस के रहनुमा असूल हैं। बरवक्त फैसला साजी के लिए हिम्मत और फिर काबिलियत भी दरकार होती है। एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। वोट ना मिलने का डर हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया जा सकता। मेरिट का नफाज और सिफारिश की नफी हमारा नस्बुल ऐन है। कोई कह दे कि मैंने किसी की सिफारिश की तो इस्तीफा दे सकती हूँ। मुमकिन है निचले लेवल पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, मगर अब टॉप लेवल पर मुमकिन नहीं। हैदराबाद के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हैदराबाद के मसाइल ज़्यादा हैं जिन पर काम कर रहे हैं। इस शहर के कुछ मंसूबे मुकम्मल हुए, कुछ पर काम हो रहा है। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम मसाइल हल करेंगे। ट्रंप ने यूक्रेन को अमन मुआहदा कबूल करने की डेडलाइन दे दी। सदर ट्रंप ने कहा अमरीका चाहता है यूक्रेन अगली जुमेरात तक मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दे। अमरीका ने यूक्रेन को अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत करने पर मजबूर करने के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का भी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी मंसूबे को मुआहदे की शक्ल में बदलने के लिए कायल किया। रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन से जंग बंदी के लिए अमरीकी अमन मंसूबे की हमायत कर दी। खबरदार किया यूक्रेन ने मुआहदे को मुस्तरद किया तो मजीद इलाकों पर भी कब्जा कर सकते हैं। तस्दीक की कि अमरीकी मंसूबे में रूस के कई अहम मुतालबात को शामिल किया गया। अमरीकी दस्तावेज में कुछ आम शिकें शामिल हैं जिन पर बातचीत की जा सकती है। सदर ज़ेलेंस्की को पैगाम देते हुए रूसी सदर बोले अमरीका का 28 नुकाती अमन मंसूबा यूक्रेन के लिए हतमी अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है।